अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं सर तो 15 लाख से ऊपर की कमाई करने वाले को लगभग 30% का इनकम टैक्स लगाते हैं। एक अपर मिडिल क्लास का व्यक्ति भी 30% देता है और अडानी अंबानी जी हो या कोई भी अमीर आदमी हो वो भी 30% का इनकम टैक्स देता है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है कि करोड़पति लोग भी 30% दे रहे हैं और एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी 30% दे रहा है। सर मिडिल क्लास आदमी के जीवन में एक ही बदलाव आया है। पहले वो 9 से 5 काम करता था, आज 9 बजे सुबह से लेके वो 10 बजे तक, फिर वर्क फ्रॉम होम, फिर सैटरडे, फिर संडे। अपनी जिंदगी तबाह कर रखा है मिडिल क्लास ने, क्योंकि उसके सपने हैं। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए वो काम कर रहा है, काम से कमाई कर रहा है और उस कमाई से टैक्स पे कर रहा है। चारों तरफ टैक्स पे टैक्स के पैसे से ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या हम सबके लिए कह रहा हूं मैं, बैठ जाते हैं पेन पेपर लेके, मिडिल क्लास के पैसे को 4 पैसा इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। विजन कहाँ है ऑनरेबल चेयर सर? सर मेरा पेन समझिए, सर मेरा दुख समझिए, विजन कहाँ है? 10 साल पहले से बजट बनते आ रहे हैं सर, आज भी बजट पे कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही सबमिशन है सर कि इस देश में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। मिडिल क्लास को लगता है कि वो अपना बोझ ढो रहा है, मिडिल क्लास पूरे देश का बोझ ढो रहा है। ये टैक्स खेलना बंद करके सरकार को सही तरीके से काम करना पड़ेगा। हमें हुक्मरानों को जवाब देना है कि सरकार का मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी नहीं है। सरकार का मतलब काम, सरकार का मतलब सेवा, सरकार का मतलब खिदमत, सरकार का मतलब जनता की जिंदगी में बदलाव, जनता की तरक्की। और मेरा एक ही मकसद है, पूरे देश में घूमूंगा और महराज मलिक जैसे, मैं चाहता हूं कि महराज मलिक जैसे युवा सामने आए जो सेवा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जनता की राजनीति में आए और राजनीति के अंदर इस देश की जिम्मेदारी संभालें। जब दिल्ली में हमारी सरकार 10 साल रही, 11वीं और 12वीं क्लास में सरकारी स्कूलों में हमने एक कोर्स चालू किया जिसमें हम बच्चों को बिजनेस करना सिखाते थे। 5-5, 10-10 बच्चों की टीम बनती थी और उनको सरकार पैसा देती थी कि इस पैसे से बिजनेस करो, और बच्चे कुछ आइडिया लाके बिजनेस करते थे। जो 12वीं क्लास से बच्चे निकलते थे सरकारी स्कूलों से, दिल्ली सरकार के, किसी बच्चे से आप जाके पूछ लेते, वो बच्चा कहता था मेरे को अब नौकरी नहीं करनी अपनी जिंदगी में, मैं नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनूंगा। यही भावना हमें पंजाब के एक एक यूथ के मन में भरनी है। आज आप किसी भी यूथ से जाके बोलो, वो कहेगा मेरे को नौकरी चाहिए, कोई कहेगा मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। हमें बच्चों के मन में ये भावना भरनी है कि मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। मैंने